सभागार में उपस्थित विद्याभारती गुजरात प्रांत के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन भाई, संगठन मंत्री आदरणीय महेश भाई, आज हमारे वरिष्ठ इस अपने कार्यक्रम में पधारे हुए सम्माननीय सोना भाई जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, आज एक बहुत अच्छे अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र हैं। हाटकेश्वर महादेव की छत्र छाया है। कल रात्रि में भी और आरती में और लाइट एकदम शुरू में हम लोगों ने सारी कथा सुनी है। आज प्रातः काल में अनेक बंधु बहने आरती के समय अपना दर्शन के लिए वहां गए। एकादशी की तिथि देव उठान एकादशी, देव उठान एकादशी ऐसा नाम और उसके पीछे जो हमारी संकल्पना है, 4 महीने की योग निद्रा के बाद श्री विष्णु जागृत होते हैं आज के दिन। तो संकल्पना का आधार तो हमारा अध्यात्म, हमारी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं हैं और उसके आधार पर हम इस पर्व को, आज की स्थिति को वैसा ही पुण्य का कारण मानते हैं। परंतु जरा विचार करें, हमारे यहाँ त्रिदेव की कल्पना है। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, पालन पोषण करने वाले विष्णु भगवान और फिर संहार करने वाले ऐसे शिव। हम सब भी अपने अपने परिवार के मुखिया हैं। अपने परिवार के पालन पोषण की हमको चिंता करनी होती है, व्यवस्था करनी होती है। तो आप में से कौन कौन है जो 4 महीने सो सकते हैं, पालन पोषण करते और पालन पोषण का काम ठीक चलता रहेगा? हम कुछ नहीं करेंगे, 4 महीने सो जाएंगे शेषशैया पर और हम कुछ नहीं करेंगे तो भी पालन पोषण का, हमारे गृहस्थ का काम चलता रहेगा। हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जिनको संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करना है वो सो गए। ये संकल्पना का विचार कैसा है? इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रसंग हमारे दशावतारों का भी प्रसंग है। विभिन्न अवसरों पर जब समाज को आवश्यकता हुई, समाज की व्यवस्थाएं कहीं बिगड़ी, उन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में तो उन्होंने कितना ही कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति। तो केवल धर्म की ग्लानि का अवसर आया ऐसा नहीं, समाज की आवश्यकता के रूप में हमारे यहाँ स्वयं परमात्मा ने अवतार किया। और ये अवतार का स्वरूप क्या है? तो हमको मानना चाहिए हमारे लिए तो यह समाज ही देवता है। इस समाज में देवत्व का जागरण हो, इसके लिए देवोत्थान एकादशी का पर्व एक प्रकार से हमारे काम को पुनः प्रारंभ करने। ऐसा जो अपनी मान्यता है, देवोत्थान एकादशी के बाद परिवारों में शुभ काम प्रारंभ हो जाएंगे, विवाह होने लगेंगे, अन्य गुरु प्रवेश किसी को करना है तो करेंगे। यह एक ऐसी तिथि है जिसके बाद सब काम शुरू हो। इसके पहले के चातुर्मास काल में, वर्षा काल में संभव नहीं रहती होंगी व्यवस्थाएं करना। संत महात्मा ऋषि मुनि ये आवागमन बंद करके रखते थे चातुर्मास। आज भी अनेक धर्म संप्रदायों में चातुर्मास की व्यवस्था है और वो चातुर्मास में एक दिन रुकते हैं। ये 4 महीने समाज की सज्जन शक्ति, जो देव शक्ति है, सोई रहती है का अर्थ है उस समय बहुत उनका आवागमन, हलचल, उसमें काम की सक्रियता नहीं रहती। 4 महीने की विश्रांति के काल में, और जब कोई काम नहीं तो संत महात्मा वास्तव में सोते थोड़े ही। तो समाज की जो सज्जन शक्ति है वह समाज के हित का चिंतन करने में 4 माह की अवधि को जाती है। राजा महाराजा विजयादशमी में चातुर्मास को पूर्ण मानकर वो अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे। संत महात्मा ऋषि मुनि चातुर्मास पूर्ण होने पर विहार करना प्रारंभ करते थे, आगे की यात्रा प्रारंभ करते थे।
समाज को सब प्रकार से पुष्ट करने वाली सभी शक्तियां यह इस विजयादशमी पर्व से लेकर और आज के इस देवोत्थान एकादशी के पर्व तक सक्रिय होने का हम सब भी समाज के कार्यकर्ता, ये हमारे भी जागृत होने का, हम देव शक्ति के प्रतीक हैं तो हमारे भी उत्थान का यह पर्व है और संयोग है अथवा योजना पूर्वक, परंतु एक ऐसे सुखद संयोग पर, एक ऐसे तिथि को हमारी कारोबारी की बैठक होना यह हमारे कर्तव्य के पुनर्विचार करने और पुनः नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ पुनः काम के लिए सक्रिय हो जाना, सिद्ध हो जाना, यह अवसर का वास्तव में प्रतीकात्मक विचार कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। समाज का कार्य कर रहे हैं, माने क्या कर रहे हैं? हम सब लोग संघ की प्रेरणा से विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाते का संघ की प्रेरणा है का अर्थ क्या है? तो संघ ने हमारे सामने कुछ एक बड़ा व्यापक लक्ष्य रखा। संघ की प्रार्थना में प्रतिदिन हम में से जिनका शाखा जाने का अवसर रहता होगा तो प्रतिदिन अथवा जब भी हम संघ प्रार्थना करते हैं तो हम संघ ने क्या लक्ष्य अपने सामने माने, अपने स्वयंसेवकों के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने क्या लक्ष्य रखा, तो वो अंतिम पंक्ति में आ जाता है, परम वैभवन्ने तुमे तत्स्वराष्ट्रम। हम अपने इस स्वराष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। यहां पर हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहां पर भारत राष्ट्र नहीं है, स्वराष्ट्र। स्व कहने का कारण क्या है? वहां पर पंक्ति छोटी करनी थी, एक ही शब्द फिट हो पा रहा था, इसलिए स्वराष्ट्र कहा होगा। यदि राष्ट्र के प्रति स्व का भाव, स्व यानी मेरा, स्व का अर्थ अपना, स्व का अर्थ आत्मीयता जिसके साथ, अपनत्व का भाव जिसके साथ है, हम उस स्वराष्ट्र के परम वैभव का विचार करते हैं। आत्मीयता के बिना, मैंने जो उदाहरण दिया, हम अपने परिवार के पालन पोषण की, उनके सुख दुख की, उनकी योगक्षेम की, कोई परिवार का स्वस्थ हो जाए तो रात भर बैठकर, किसी को हॉस्पिटल में ले जाना पड़े तो हम घर छोड़कर हॉस्पिटल में रहते, क्यों सेवा करते हैं? इसलिए क्या हमारी आत्मीयता नहीं तो ठीक है भाई, विदेशों में हम सुनते हैं फोन कर दिया हॉस्पिटल को, एम्बुलेंस लेकर चली जाती है। अधिक से अधिक क्या होता है तो व्यक्ति एक बुके किसी को ऑर्डर करके उसके पास भिजवा देता है, इसको सिरहाने बेड के बाद ऊपर रख देना। यह संवेदनशीलता उनकी अपने प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमारे यहां हमने परिवार को आत्मीय माना, परिवार को आत्मीय माना। हमारे देश में वहां पर उन्होंने व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना। हमारे देश में समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति नहीं, परिवार है, और इसलिए परिवार के प्रति आत्मीयता का भाव यदि विकसित होता है तो स्वाभाविक रूप से समाज के प्रति भी आत्मीयता का भाव आता है। उस स्वराष्ट्र की प्रगति के लिए, परम वैभव पर ले जाने के लिए जो मार्ग हमने तय किया वो क्या है? तो संघ प्रार्थना में थोड़ा उसके ऊपर की पंक्तियों में है, हम परम वैभव पर तो ले जाएंगे, अमेरिका और यूरोप बनाकर नहीं, विधायास्य धर्मस्य संरक्षण, इस अपनी विधायता का और धर्म का संरक्षण करते हुए तब हम परम वैभव पर ले जाने की बात करते हैं, ऐसा विचार करते हैं। मेरे संघ की इतनी चर्चा इसलिए की कि हम तो संघ के स्वयंसेवक हैं, उसकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। संघ का शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष तो वास्तव में 100 वर्ष तो पूरे हो गए विजयादशमी के दिन, अब तो 101वां वर्ष चल रहा है। परंतु ये हमारे लिए भी, हमारी शक्ति जागरण कितनी हुई, हम कितने सफल हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, इस दृष्टि से विचार करने का एक अवसर हमारे सामने। शताब्दी वर्ष मनाना, जय जयकार करने के लिए, वाह वाह हम 100 वर्ष का काम कर रहे हैं, कितने संगठन होंगे,
100 वर्ष नहीं, 5, 7, 10 वर्ष, एक व्यक्ति कोई प्रमुख हुआ, उसका संगठन को प्रारंभ किया, संस्था को प्रारंभ किया, व्यक्ति की आयु बड़ी हो गई, व्यक्ति शिथिल हो गया, व्यक्ति का जीवन पूरा हो गया, संस्था या संगठन अपने स्थान पर 100 वर्ष संघ का चलना ये मात्र संयोग नहीं है, तो सब कार्यकर्ताओं के अंदर जो ईश्वर राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की धारणा मन में स्थापित है, उसके कारण विद्या भारती में हम क्या कहते हैं, जो बात संघ की प्रार्थना की स्मृति में कही गई संस्कृत में है, हम हिंदी में कहते हैं जग सिर मोर बनाए भारत, परम वैभव ने तुम्हें तक स्वराष्ट्र और जग सिर मोर बनाए भारत। तो भाव के तौर पर, अर्थ के तौर पर तो दोनों बातें एक ही। हम अपने इस भारत को जग सिर मोर यानी विश्व में सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसके लिए कौन सा स्वरूप में माना? हमको भारत के प्राचीन युग दृष्टाओं ने, ऋषि मनीषियों ने और संघ जिसके संस्कार, जिसकी प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं, हमको सबने एक ही बात सिखाई है। हमारा ऋग्वेद कहता है संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्। हम साथ साथ चलें, हम साथ साथ विचार करें, सं वो मनांसि जानताम्, हम एक दूसरे के मन को जाने। अब ये जो मन को जानने की बात है, उसकी बिना आत्मीयता हो सकती है क्या? मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति मेरे मन में आत्मीयता का भाव इसलिए आता है कि मैं उनको जानता हूं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, सबके सद्गुण दुर्गुण हमको मालूम रहते हैं। इसके बाद भी हम उन सबके साथ निभाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। ये केवल हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा नहीं है, सबका साथ सबका विकास, ये भारत की सोच है। भारत सबके साथ चलने का ही विश्वास लेकर चलने वाला है। अब ये साथ लेकर चलना, तो उसमें दोनों बातों का विचार करना पड़ता है। सबको साथ लेकर चलना, तो एक तो जब हम एक ही दिशा में जाने वाले सह यात्री हैं, एक ही मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमको सबके विचारों का आदर करना पड़ता है। समो मनांसि जानताम्, सबके मन को जानना पड़ता है, उसका आदर, उनकी भावनाओं का आदर करना पड़ता है। और दूसरी बात, साथ लेकर चलने के लिए यदि मैं आपसे केवल अपेक्षा करूं कि आप मेरे साथ चलिए और आप मेरे आह्वान पर मेरी ओर 4 कदम बढ़कर आते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं 4 कदम आपके ओर बढ़ूं। संघ अथवा कोई भी संगठन इसी भाव भावना के आधार पर चलता है। वरिष्ठ प्रचारक हुआ करते थे श्रद्धेय गौरव जी पिंगले, आपने उस जगह दर्शन किया, काफी पहले उनका शरीर पूर्ण हो गया, लेकिन उनके बौद्धिक माने आप 1 घंटे तक केवल हंसते हैं, इस प्रकार का। तो उनके पास इतनी कथाएं, इतने चुटकुले, इतने प्रकार की बातें हो रही थी, तो मुझे एक घटना याद है। तो विशेषकर तरुणों, किशोरों के बीच में कहते थे, वैसे बातचीत शुरू किया उन्होंने, ये कहाँ आए हो? शाखा में आए हैं। ये शाखा किसकी शाखा है? बैंक की शाखा होगी, इस प्रकार की शाखा है क्या है? नहीं, ये संघ की शाखा है, आरएसएस की शाखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा। अच्छा, तो ये संघ यानी क्या होता है भाई? अब बच्चों को या किशोरों को कितना मालूम है? वो संघ एक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ऐसे शाखा लगती है, हम ध्वज प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खेल खेलते हैं, इतना ही मालूम होता है। उसके बाद हमारे गुरु पंडित जी एक किस्सा सुनाते थे, और कितना सही, कितना गलत है तो मन में लगता है किस्सा ही। कहते थे कि एक राजा ने घोषणा की, उसको संगीत की बड़ी रुचि थी, घोषणा की कि जो लोग आकर मुझको अच्छे संगीत प्रस्तुत करेंगे उनको मैं पुरस्कार दूंगा। तो अमुक तिथि आ रही, शरद पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ संगीत का सम्मेलन होगा।
राज्य में जितने संगीतकार हों सब आए अपनी प्रस्तुतियां करें। पुरस्कार की घोषणा हो गई, बहुत लोग तैयार हो गए। जो संगीत जानते थे, कम जानते थे, उन्होंने अभ्यास करना, रियाज करना, रोज रोज करना, ताकि राजा को प्रसन्न करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। एक दिन उन संगीत के प्रस्तुति करने वालों की टोली जा रही थी। रास्ते में एक व्यक्ति अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। कहाँ जा रहे हो भाई? और वो लोग थोड़ा विश्राम करने के लिए छाया बैठ गए, ये भी बैठा। कहाँ जा रहे हो भाई? बोले तुमको मालूम नहीं राजा ने ऐसी घोषणा की है कि पुरस्कार मिलेगा। तो अरे पुरस्कार देगा तो मुझे भी ले चलो, मेरी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, राजा प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ पुरस्कार कुछ हो मिल जाएगा, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तुमको चलते, तुमको लेके चलते, तुमको आता है वो संगीत? बोले देखो संगीत में तो नहीं आता, आप सब 8-10 लोग हो ना, आपको आता है तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। नहीं ऐसा थोड़े, वहाँ कुछ तो प्रस्तुति करनी पड़ेगी। बोले आप मुझे बस 10 मिनट मैं भी आता, भेड़ बकरियों को अपने बाड़े में पहुंचा देता हूं और अभी वो व्यक्ति गया घर से, घर में किसी महिला की, पत्नी की या किसी की एक अच्छी सुंदर चुनरी थी, उसको लिया। एक इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जिस पर वो प्रायः बैठा करता था, पाटा जैसा, उसके ऊपर उसको लपेटा, थोड़ा टाइट से बांध लिया और उसको लेकर आया। चलिए ये क्या लेकर आए? बोले ये मेरा वाद्य यंत्र है। किसी ने पूछा नहीं होता है होगा भाई इसके गांव में ऐसा वाद्य यंत्र? राजा के दरबार में पहुंचे, प्रस्तुति का नंबर आया, बताया उन लोगों के कलाकार हैं ऐसा वैसा, और प्रस्तुति शुरू। अब इस व्यक्ति को न गाना आता था, न कोई वाद्य यंत्र बजाना आता था, और वो एक लेकर आया था वो जो पाटा जैसा चुनरी में लपेट कर उसके पास। शेष लोग अपने अपने वाद्य यंत्र, कोई तानपुरा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है, वो बजा रहा है। ये व्यक्ति अपने उस पाटे को कभी ऐसा हिलाए, कभी ऐसा हिलाए, कभी सर के ऊपर हिलाए। लोगों को ये कौन सा वाद्य यंत्र, पहली बार देख रहे हैं। राजा ने मंत्री से पूछा, भाई ये वाद्य यंत्र कभी देखा नहीं, क्या वाद्य यंत्र है? बोले महाराज मुझे भी नहीं पता। बोले देखो और कोई ज्ञानी आपके मंत्रिमंडल में कोई संगीत का जानकार हो? मंत्री ने एक दूसरे पूछा, कोई नहीं। राजा ने कहा अब इस टोली को बैठा दो, रोक लेना, बात में समझेंगे कौन सा हमारे राज्य में ऐसा भी कोई संगीतकार है, इतना सुंदर ये लेकर आया है, क्या है, कैसी स्वर में गति है इसकी, थोड़ा समझिए। कार्यक्रम समाप्त हुआ, राजा ने बुलाया उस व्यक्ति को, भैया क्या लेकर आए? तो क्या मालिक मेरा वाद्य यंत्र है। तो क्या नाम है इसका? हम तो पहली बार देख रहे हैं। उसने कहा इसका नाम शामिल बाजा है। अच्छा कैसी आवाज निकलती है? एक बार स्वर सुनाओ इसका। अब स्वर कैसे सुनाए? वो तो पाटा था, उसको ऐसा ऐसा हिला रहा है लकड़ी के टुकड़े को इधर उधर, क्या स्वर निकले? राजा ने इसमें तो कोई स्वर ही नहीं निकल रहा है। बोले सरकार मैंने पहले ही बताया इसका नाम शामिल बाजा है, सब में शामिल था तभी बज रहा था। संघ संगठन विद्या भारती यानी क्या? शामिल बाजा। हम सबके बीच में है तो हमारा ईश्वर निकलता दिखाई देता है, हम ही शामिल बाजा। अब विद्या भारती नाम ने, गुजरात प्रदेश नाम ने, संघ नाम ने, अन्य संगठन को नाम ने, हम सब मिलकर ही कोई स्वर उत्पन्न कर पाते हैं। तो माने गुरुबद्ध जी इस कथा को कहकर, अब ऐसे तो कब कही है ये, पर उसको कहने पर कहते बताओ भाई आप लोग अलग अलग कोई स्वर निकाल सकते हो क्या? नहीं, तो हम सब शामिल बाजा है ना, संघ ही शामिल बाजा है, सब में शामिल है तो हमारा स्वर है। यह दृष्टि मुझे लगता है हम सब कार्यकर्ताओं की। हम अपने अपने विद्यालयों की प्रगति का विचार करते हैं, अपने अपने विद्यालयों में कल भी साइंकाल जो मैंने विषय रखा था, क्योंकि विद्यालय का संचालन उतना ही अच्छा होता है, उसका परिणाम उतना ही अच्छा होता है जितना वहां के शिक्षकों की गुणवत्ता होती है। शिक्षा की गुणवत्ता, कल का वाक्य मैं दोहराता हूं, शिक्षा अमूर्त है, दिखाई नहीं देती, उसका मूर्त रूप शिक्षक है, शिक्षक ही दिखाई देता है। और उस शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संवाद से ही शिक्षा का जन्म होता है। हमारा उपनिषद कहता है आचार्य पूर्वरूपम
अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि। हम लोगों ने बचपन में संस्कृत में, हिंदी में, अन्य भाषाओं में संधि पढ़े होंगे। गण और ईश ऐसे दो शब्द, गण एक शब्द है, ईश दूसरा शब्द है, लेकिन दोनों को मिला देते हैं तो एक नया शब्द बनता है गणेश। तो गण ये पहला पद है, उसका पहला अंश है, ये पूर्व रूप है आचार्य। और अंतेवासी अर्थात गुरुकुल में रहकर निवास करके गुरु के सानिध्य में ज्ञान अर्जन करने वाले, शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य गण, यह उत्तर रूपम यानी दूसरा अंश है इसका। इन दोनों के मिलने से जो होता है उसे कहा गया विद्या संधि। इन दोनों के मिलने से विद्या का जन्म हुआ है। प्रवचनम संधानम, गुरु शिष्य के बीच का संवाद ही इस शिक्षा का आधार है, ज्ञानार्जन का आधार है। और इसलिए हमारे विद्यालय की शिक्षकीय गुणवत्ता कैसी है, समाज में उसका स्थान कैसा है, उसकी पहचान कैसी है, इस पर कल सायंकाल लोगों पर्याप्त चर्चा की। परंतु सब मिलाकर हमारा संगठन, हमारा प्रांत कैसा चलता है, यह भी हम सबकी ही चिंता की बात है। इसलिए सामान्यतः आज की जो स्थिति है समाज में, परिवार यानी क्या, पति पत्नी, जो भी एक दो बच्चे, आजकल 3-4 का तो परंपरा है, धीरे धीरे समाप्त हुए, ये परिवार की एक इकाई मान ली गई, यूनिटरी फैमिली एक इकाई मानी गई। परंतु जब हम अपने परिवार की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं, तो फिर कुटुंब में माता पिता, भाई बहन, उनके परिवार, भतीजा भतीजी, भांजे, ये अन्य भी मेरे ही व्यापक परिवार का अंग है। और इसलिए इस पूरे परिवार के बारे में विचार करने के लिए आप सोचिए कि किसी हमारे ही कुटुंब में केवल मैं ही सबके बारे में सोचूं, केवल पिताजी ही अपने सारे पुत्र पुत्रियों के बारे में सोचे, केवल एक बहन ही पिता माता भाइयों के बारे में सोचे, तो परिवार नहीं टिकते, परिवार एक साथ बंधकर नहीं चलते। परिवार के एक साथ टिके रहने का मूल आधार है सब एक दूसरे की चिंता करना। परिवार में कोई एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा सबको नहीं होता। आजकल महानगरों में ऐसा होने लगा है, लेकिन आप ऐसे परिवार को आदर्श कहते हैं क्या? माँ हॉस्पिटल में है और एक लड़की, एक पुत्र के यहाँ पुत्र का या पुत्र का विवाह हो रहा है, नहीं, माता जी स्वस्थ होंगी तब आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, तब हमारे यहाँ का कार्यक्रम होगा। हमने इस परिवार नाम की इकाई को एकजुट रखने के लिए एक दूसरे की चिंता करना यह आधार माना। ये भारत में सोचने का तरीका है। जब हम भी संगठन की बात करते हैं तो फिर इस पूरे संगठन के आधार पर व्यापक दृष्टि लेकर अपने को विचार करना पड़ता है। अभी अष्टादश श्लोक की गीता का पाठ हुआ, श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक सबको ध्यान में रहता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवश्चैव किं कुरुवस्ते। राजा धृतराष्ट्र देख नहीं सकते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री की तरह उनके सारथी संजय युद्ध के मैदान का समाचार बता रहे हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न है, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वन्ति, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं ये बताओ, ऐसा प्रश्न। धृतराष्ट्र में पांडु पुत्रों से कोई रिश्तेदारी थी कि नहीं थी? कुछ लगते थे ना। और पांडु की मृत्यु हो चुकी है तो परिवार के मुखिया कौन थे उस समय, प्रधान कौन थे उस परिवार के? राजा थे, राजगद्दी पर वही आसीन थे, राजदंड उनके हाथ में था। उस परिवार के और हस्तिनापुर के, ठीक है, उनकी उस
देख नहीं सकते, जिसके कारण से भीष्म पितामह संचालन करते रहे होंगे, परंतु राजदंड तो धृतराष्ट्र के पास है। ये छोटे भाई के पुत्र हैं 5, परंतु प्रश्न क्या है? मामकः पांडवस्य, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? जब ऐसा विचार शुरू होता है तो धर्म क्षेत्र भी युद्ध क्षेत्र बन जाता है। बात तो क्या हो गया? हम राम कथा को और महाभारत की कथा को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, दोनों में इतना अंतर है। एक जगह इन दोनों भाइयों के बीच का प्रेम, फिर चारों भाइयों के बीच का प्रेम, पिता ने राजगद्दी दे दी तो भी बड़े भाई का अधिकार है, इसलिए मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, गद्दी पर चरण पादुकाएं रखूंगा, मैं नगर के बाहर नंदीग्राम में रहकर राज्य संचालन करूंगा उनके प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। और दूसरा, सुचित्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, श्री कृष्ण जाते समझाने के लिए, अरे भाई कुछ नहीं चाहिए, आधा राज्य भी नहीं देते तो 5 ही गांव दे दो, हम लोग किसी तरह से उसमें अपना खेती किसानी करके काम चला लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, आपको उसको युद्ध करके अपने लोगों को मारने की क्या है, उसको भी नहीं मानो। एक सुई की नोक के बराबर भी वो भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा, ऐसा तो युद्ध स्पष्ट श्री कृष्ण बोलते। यह मेरा है, परंतु इस मेरा में अपना क्या है, हम सबका क्या है? हमारा सहयोग संपूर्ण अपने संगठन के लिए, अन्यान्य जिनकी स्थिति भी कमजोर है ऐसे अन्य विद्यालयों के लिए हम क्या कर सकते हैं? संपूर्ण समाज की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कर सकते हैं? समाज का एक वंचित वर्ग है, सरकार ने उसको स्लम या मलिन बस्ती नाम दिया, हमने उसको सेवा बस्ती कहा। उनको हमारी सेवा की आवश्यकता है। उस सेवा बस्ती के बच्चों के पास शिक्षा और संस्कार का प्रकाश नहीं पहुंचा है, उनके माता पिता के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो शुल्क देकर किसी विद्यालय में बच्चों को पढ़ा सके, तो फिर समाज का एक वर्ग वंचित ही रह जाएगा क्या शिक्षा और संस्कारों से? हम उनको अपने साथ कैसे लेकर आ सकते हैं? समाज का एक दुर्बल वर्ग है, जनजातीय क्षेत्र में निवास करता है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं है। 2 लोग जा रहे हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, और उसमें से एक व्यक्ति बात करते करते जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, आगे एक कुआं या गड्ढा था, उसमें एक व्यक्ति गिर गया। अब उसको निकलने का प्रयास करना है तो आप क्या करेंगे? भगवान न करे हमारे आपके साथ कभी ऐसा हो, तो एक कल्पना कीजिए, आप बाहर है और मेरा एक भाई, मेरा एक मित्र कुएं के उसके गड्ढे के अंदर है, क्या करिए? पता आओ भाई, कोशिश करो, चढ़ जाओ, निकल आओ बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, गांव से लोगों को बुला करना, देखो भाई थोड़ा जंप करो, ऐसा हाथ को टिकाओ, घास को पकड़ लो, ऐसे मैं उसको टेक्निक बताता हूं, ऐसे वो गड्ढे से बाहर नहीं निकलेगा। उपाय क्या है? हम जमीन पर लेट जाए, हाथ को गड्ढे के अंदर डालें, उस हाथ को पकड़कर सहारा लेकर वो ऊपर आ जाएगा। हाथ बढ़ाना पड़ेगा हमको, यदि हमको संगठन को, समाज को सबल करना है, तो समाज का जो यह दुर्बल वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसको अपने को बाहर लाने के लिए अपना हाथ बढ़ाना है। तो इसलिए अपने को विचार करने का काम, मेरा विद्यालय अच्छा चले यह भी आवश्यक है, मेरे शिक्षकों के अच्छे प्रशिक्षण हो, प्रबोधन हो, उनको अच्छा ज्ञान हो विषय का, वो अच्छी प्रस्तुतियां कर सके, मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम रिजल्ट्स अच्छे आए, समाज में मेरे विद्यालय का सम्मान बढ़े, ये लक्ष्य होना ही चाहिए। परंतु मेरा विद्यालय एक संगठन का प्रतिनिधि विद्यालय है, तो मेरे विद्यालय की अच्छी छवि, अच्छी प्रतिमा स्थापित हो, इसके कारण संपूर्ण संगठन की छवि कैसे अच्छी बन सकती है? मेरे विद्यालय की गतिविधियां, मेरे विद्यालय के कार्यक्रम, इन सब की चिंता करते हुए ही संपूर्ण
संगठन के बारे में अपने को विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब संपूर्ण संगठन का विचार करेंगे तो संगठन के बारे में कुछ मौलिक बातें जानना, आत्मीयता तो तभी होगी ना जब हम जानेंगे। मेरे परिवार के ऐसे सदस्य, मेरे पिताजी के या दादाजी के भाई 50, 60, 100 वर्ष पहले किसी अपनी नौकरी चाकरी या व्यवसाय के कारण से दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में जाकर बस गए थे। अब मैं तीसरी पीढ़ी हूं, उनकी भी तीसरी पीढ़ी चल रही होगी। मैं और उनके पुत्र पुत्री आपस में पहचानते नहीं है, कहने को हम लोग एक ही कुटुंब के सदस्य हैं। तो उनके किसी दुख के कष्ट का समाचार नहीं मिलता है। जैसे समाचार पत्र में या टीवी की न्यूज में हमने सुना, अमुक स्थान पर बेंगलोर से हैदराबाद के बीच में एक बस में चलते हुए आग लग गई, 20 लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग घायल हो गए, जल गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हमने समाचार सुना, पढ़ा, अरे भाई बहुत बुरा हुआ। और उसके अलावा भी जरा चर्चा करें, आजकल ड्राइवर देख के नहीं चलते, लापरवाही से काम होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बस किसने पास की थी, आरटीओ की जिम्मेदारी क्या है, ऐसी बातें हम करते हैं। हमारे मन में उनमें से किसी को लेकर कोई संवेदना नहीं आती, तो हम किसी हो जाते हैं। परंतु यदि मेरे परिवार के किसी सदस्य को, मेरे मित्रों में से किसी को, मेरे भाई को, मेरे भतीजे को, मेरे परिवार के सदस्य को छोटी सी बाइक से जा रहे थे, स्लिप कर गई, छोटी भी चोट लग गई, हम चिंतित होते हैं, दौड़ते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको भोजन पानी की चिंता करते हैं। क्यों करते हैं? वहां उनकी जान चली गई तो हमको कुछ नहीं लगता, और इधर जरा सी चोट लग गई तो भी हम उसकी मरहम पट्टी के लिए भाग दौड़ करते हैं, क्योंकि उनके प्रति मेरे मन में कोई अपनत्व का भाव है, हम जानते नहीं थे। संगठन के प्रति अपनत्व का भाव विकसित तब होगा जब हमारी संगठन के प्रति आत्मीयता, संगठन के बारे में जानकारी का केवल यह नहीं है कि हमने कुछ बातें रट ली। 1952 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में प्रारंभ हुआ था, अभी इतने विद्यालय हैं, इतने विद्यार्थी हैं, ये संख्यात्मक तो हर दिन बदलने वाला है। नए प्रवेश होंगे, कुछ विद्यार्थी विद्यालय परीक्षा पास करके छोड़ दिए जाएंगे, कुछ विद्यालय नए खुल जाएंगे, कुछ विद्यालय बंद हो जाएंगे। पिछले वर्ष 12,120 औपचारिक विद्यालय थे। इस बार की कार्यवाही बैठक हुई माउंट आबू में, उसमें 12,118 ही आए पूर्व में। तो दो विद्यालय कम कैसे हो गए? तो दो अलग अलग प्रांतों ने कहा कि उस विद्यालय में अपना भवन नहीं था और उस विद्यालय की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम उसको चला पाते, तो हम तो उस विद्यालय के कुछ सीमित 40-85 विद्यार्थी बच्चे थे, तो पास के गांव में दूसरे विद्यालय में हमको भेज दिया, तो इसलिए एक विद्यालय हमको बंद करना पड़ा, संख्या घट गई। ये संख्यात्मक वृत्त संगठन की जानकारी नहीं है। संगठन की जानकारी है हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है, कार्य पद्धति क्या है। अपने कहा जाता है संगठन है तो कुछ कार्य होगा उसके सामने, कार्य होगा तो कार्य को करने वाले कार्यकर्ता होंगे, उन कार्यकर्ताओं के सक्रियता के लिए कार्यक्रम होंगे और उन कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं का समन्वय ठीक चले, इसके लिए कार्य पद्धति होगी। अपने संगठन के बारे में कार्य क्या है, कार्यकर्ता को किन गुणों से संपन्न होना चाहिए। हम समाज के सामने समाज का काम करने चले हैं, समाज हमसे प्रेरणा लेगा, हमको उदाहरण मानेगा, वो तभी संभव है जब हम सब उसके सामने हम नमूना रूप में रोल मॉडल के तौर पर खड़े हो सकते हैं। समाज हमको देखकर हमारे संगठन का आकलन करता है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसके बाद इसके संगठन में सब लोग अच्छे होंगे। वो सबको नहीं जानते, परंतु हमें देखकर वो अनुमान लगाते हैं। तो कार्यकर्ता के गुण क्या होने चाहिए, संगठन के हित में उसका सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए,
कार्यक्रम का स्तर कैसा होना चाहिए, कार्यक्रम में किन बातों का ध्यान रखना, कौन से पथ्य और परहेज का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में हम समझौता करते जाते हैं और कुछ चीजों के बारे में विचार करना बंद कर देते हैं। चर्चा को होती है, उदाहरण एक बात कहता हूँ, हमने संगठन में तय किया प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, फिर भी होता है ना हमारे कार्यक्रमों में भी प्लास्टिक के डिस्पोजेबल सामान आता है, तो फिर हमने क्यों नहीं उसको आग्रह और उसको तो दुराग्रह करके भी क्यों नहीं उसको बंद करवाना। अभी बहुत छोटी सी बात है, हमारी वंदना होती है तो वंदना का स्वर, लय, उच्चारण, उसका वाद्य, उसका ताल, ये ठीक होना ही चाहिए। भोजन होगा तो भोजन मंत्र कहकर होगा, और वो भोजन मंत्र का जो भी शब्दावली है उसका उच्चारण सही होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनके कारण संगठन के कार्य को गति मिलती है, परंतु यह हम जानेंगे तभी करेंगे। इसलिए कार्य को जानना, किस लक्ष्य से वो कार्य किया जा रहा है, क्या करना है, वैसा सब क्यों करना है, ये भी जानना आवश्यक है। उस कार्य के लिए कार्यकर्ताओं की टीम कैसी चाहिए। मैं अकेला कितना भी सक्षम हूं तो भी सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकता, हमको अपने साथ एक टीम खड़ी करनी पड़ती है। वह टीम मिलकर सारे कामों का निपटान करती है। सबके साथ मिलकर विचार करना, सामूहिक चर्चा चिंतन करना, सामूहिक निर्णय करना। निर्णय करने के समय हो सकता है कि मेरे विचार से अन्य लोग सहमत न हो और वैसा निर्णय सबके मानस से वैसा हो गया, तो फिर बात ये नहीं है ना, मैंने पहले ही मना किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने क्या कहा था मतलब नहीं रखता, हमने मिलकर क्या तय किया था, यह सामूहिकता का। सबने मिलकर जो विचार किया उसमें मेरा मत अन्य लोगों के साथ नहीं था, मेरी सहमति नहीं थी, तो भी मेरे मत का आदर रखते हुए, सबके मत का आदर रखते हुए भी सामूहिक निर्णय करना, सामूहिक रूप से क्रियान्वयन करना, एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ना, यह विचार करने का अपना ढंग है जो हमको भारत के ऋषि मुनिषियों ने दिया, और सौभाग्य से हम संघ के संसद संघ से भी यही सीखने को मिला। साथ चलेंगे, साथ मिलकर कार्य करेंगे, साथ साथ मिलकर देश की प्रगति के लिए, संगठन के विकास के लिए, उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहेंगे। संगठन का हित, क्योंकि हम अकेले रहने पर भी उतने सशक्त नहीं रह सकते। महाभारत की दूसरी कथा है, कथा नहीं, क्या सबने सुनी हुई है कि वो दुर्योधन और अन्य लोग जो हैं पांडव वनवास में हैं, तो क्या उनको परेशान करने के लिए आते हैं जहां पर ये वनवास में रह रहे हैं। और उस समय गंधर्वों का राजा चित्रसेन वो वहां पर अपने परिवार के साथ जल विहार के लिए आया हुआ है, एक बड़ा सरोवर है उसमें, और ये लोग कुछ अभद्र टिप्पणी करते हैं उसके परिवार की महिलाओं के प्रति, और वह इन सबको पकड़ लेता है। युधिष्ठिर कहते हैं जाओ उनको छुड़ाओ, भीम और अर्जुन कहते हैं मरने दो ना, उन्होंने हमारे साथ कौन सा बहुत अच्छा किया है, अच्छा है, चित्रसेन इनसे ज्यादा शक्तिशाली है, निपटा देगा। हम भी तो यही चाहते हैं, दुर्योधन मारा जाए, कर्ण मारा जाए, तो हमें फिर से राज्य मिलने की संभावना हो जाएगी। लोगों को कितना कष्ट देके भेजा है। द्रौपदी का मत भी यही है, लेकिन युधिष्ठिर का उस समय वक्तव्य क्या है, वे 100 हैं और हम 5 हैं, परंतु यदि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे विरुद्ध खड़ा होता है, वयम पंचाधिक शतम, हम 105 हैं, तब हम 5 अलग हैं, वो 100 अलग है, ऐसा नहीं होता। संगठन के रूप में, परिवार के रूप में हम 105 हैं, यह धारणा अपने मन से नहीं बाहर निकलनी चाहिए।
मैंने तो कहा था, ये बात मेरी नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, इसलिए मैं नाराज होकर अलग बैठ जाता हूं। संगठन नहीं चल सकता। जो मैंने ऋग्वेद के श्लोक की पहली पंक्ति कही, संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम, उसमें आगे कुछ और भी कहा गया है। मन एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के मन की बात को जाने समझे। समानम मंत्र समिति समानी। और उसके बाद कहते हैं सहचित्तमेषाम। मुझे लगता है ये ऋषि बड़े चतुर थे जिन्होंने ये मंत्र का दर्शन करके लिखा। बाकी सब में संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम, देखिए क्या कहते हैं, सहचित्तमेषाम। यहां सम नहीं था, सह। सबका चित्त प्रकृति ने, परमात्मा ने अलग अलग बनाया है, उसमें सह, फिर साथ साथ। बाकी सब समान होना चाहिए। हमारा विचार करने की पद्धति अगर अलग भी है तो भी उसके बीच में समन्वय बना रहे, इसलिए कहा गया सहचित्तमेषाम। मेरा चित्त आपके चित्त के विचार से अलग अलग भी हो सकता है, परंतु उस पर भी हमको साथ मिलकर चलना है। यही हमारे लिए संगठन का सूत्र है। संगठन बलशाली होगा, हम भी बलशाली होंगे संगठन के कारण से। हमारी भी छवि समाज में एक सशक्त संगठन के कार्यकर्ता के रूप में विकसित हो, ऐसी सामर्थ्य हम सबको प्राप्त हो। ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए